वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम भारत के भूगोल में इंडियन ज्योग्राफी में आपके लोहा इस्पात उद्योग का वर्णन करेंगे। इसका वर्णन करेंगे लोहा इस्पात उद्योग का। ठीक है, कई बार बहुत सारे प्रश्न वगैरह हैं वो इससे पुटअप होते हैं आपके लोहा इस्पात उद्योग से। इसमें लोहा इस्पात उद्योग के जो कारखाने हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा लोहा इस्पात उद्योग की विशेषताओं के बारे में पूछ लेते हैं कि किस प्रकार से ये लोहा इस्पात उद्योग है उसमें इस्पात का निर्माण होता है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं इनके बारे में कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आपके प्रश्न वगैरह है वो पुटअप कर लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, तो लोहा इस्पात उद्योग होता क्या है, पहले तो हम बात करते हैं कि लोहा इस्पात उद्योग क्या होता है। लोहा एस्क और आपकी मैग्नीज जो होती है खनिज है ना, आपका लोहा एस्क और मैग्नीज, इन दोनों को मिलाकर जो इस्पात तैयार किया जाता है या जो वस्तु तैयार की जाती है वो आपकी लोहा इस्पात कहलाती है। क्या कहलाती है? लोहा इस्पात। जो कि प्रगलन जो भट्टियाँ होती है आपकी, उन प्रगलन भट्टियों में आपके लोहे एस्क से लोहा निर्मित किया जाता है। क्या निर्मित किया जाता है? लोहा निर्मित किया जाता है। और फिर उसके पश्चात लोहे में मैग्नीज मिलाकर इसको सदृढ़ता प्रदान की जाती है। इसको इस्पात बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? लोहा प्लस मैग्नीज, लोहा प्लस मैग्नीज क्या निकल के आता है बनके? आपका लोहा इस्पात, लोहा इस्पात। ठीक है, तो ये मूल आपके कारक हो गए इसके लोहा इस्पात के। मैग्नीज और लोहे से निर्मित वस्तु जो आपकी वो कहलाएगी आपका लोहा इस्पात। ठीक है, मजबूत और दृढ़ धातु के रूप में ये हमारे लिए बनाई जाती है लोहा इस्पात। ठीक है, अब हम देखेंगे कि लोहा इस्पात जो है वो उद्योगों में किस प्रकार से काम में आता है, लोहा इस्पात बनाया कैसे जाता है। ठीक है भाई, ये तो हमने दो खनिजों के नाम ले लिए, उनको मिला दिया और मिलाने से हमारे पास में जो खनिज जो इस्पात तैयार होता है वो आपका लोहा इस्पात तैयार हो रहा है। लेकिन ये बनता कैसे है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो आपका लोहा इस्पात है वो वर्तमान में, जैसे कि भारत में भी बहुत सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनके लिए भी एक अवसंरचनात्मक आधारभूत वस्तु के रूप में काम में लिया जाता है। किसके रूप में काम में लिया जाता है? वस्तु के रूप में काम में लिया जाता है। अपने भारत में ही नहीं, विश्व के ज़्यादातर देशों में जो लोहे इस्पात आपका है वो प्रमुख उद्योगों के लिए एक आधारभूत अवसंरचनात्मक वस्तु के रूप में उपयोग में लिया जाता है या धातु के रूप में उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये आपके जितने भी उद्योग होते हैं, जैसे कि मशीनरी उद्योग हो गए, आपके सूती वस्त्र उद्योग हो गया आपका, ठीक है, जितने भी उद्योग होंगे उन उद्योगों के लिए कच्चा माल यही आपका लोहा इस्पात उपलब्ध कराता है। अब जैसे कि वस्त्र उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग में कैसे होगा? सोचने की वाली बात है कि वस्त्र उद्योग में तो कपड़ा जो है वो कच्चा माल होना चाहिए, लेकिन वस्त्र उद्योग में कपड़ा बनाने के लिए जो मशीनें बनाई जाती हैं, जो मशीनें आती है जिनको हम खरीदते हैं लेके आते हैं, वो मशीनें बनती किससे? वो आपके लोहा इस्पात से ही बनती है। किससे बनती है? लोहा इस्पात से बनती है। तो लोहा इस्पात आपके वस्त्र उद्योग में क्या हो गया? कच्चा माल प्रदान करने वाला एक स्रोत हो गया। ऐसे ही जो दूसरे उद्योग है, जैसे कि मशीनरी उद्योग है, इंजीनियरिंग उद्योग है, भारी वस्तुओं के जो उद्योग है, उनमें भी कच्चे माल के रूप में लोहे का उपयोग किया जाता है। एक छोटी सी जो सुई होती है ना हमारे घर में, वो भी आपके लोहे से निर्मित होती है। तो एक छोटी से छोटी वस्तु लेकर एक बड़ी से बड़ी मशीनरी जो होती है, उसके निर्माण में जो है लोहे धातु का या लोहे एस्क का या लोहे इस्पात का हमको उपयोग करना पड़ता है, तब जाके हमारे पास में वो जो सामग्री है वो बनकर तैयार होती है। आज हम हमारी क्लासरूम में बैठते हैं तो जो फर्नीचर भी हमारे पास में है लोहे से जो निर्मित है वो भी आपका इसके अंतर्गत शामिल करते हैं, हम लोग करते हैं ना। पंखे वगैरह हैं आपके, कूलर वगैरह हैं, वो सारे आपके लोहे से ही निर्मित है। तो आज अगर हम देखेंगे तो पूरे विश्व में ज़्यादातर जो वस्तुओं का जो निर्माण हमको देखने को मिलता है वो किस रूप में देखने को मिलता है? लोहे एस्क के रूप में, लोहे धातु के रूप में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोहे इस्पात के बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में।
देखिए, लोहे अयस्क, लोहे अयस्क से लोहा, लोहे अयस्क से लोहा निकालने के लिए लोहे अयस्क से लोहा निकालने के लिए प्रगलन भट्टियों का उपयोग किया जाता है। भट्टियों का उपयोग, प्रगलन भट्टियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो लोहा कैसे निकालेंगे? लोहे अयस्क से। पहले तो खोदकर जो है आपका लोहे अयस्क निकाला जाएगा खानों से, खदानों से। निकालने के बाद में वो अशुद्ध होता है, तो उस अशुद्ध लोहे को या जो आपका अयस्क है, उस अयस्क को साफ करने के लिए उसको पिघलाकर प्रगलन भट्टियों में पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद में कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? कच्चा लोहा प्राप्त किया जाता है, और उसके बाद में जो है उसको मैग्नीज के साथ मिलाकर इस्पात का निर्माण हम लोग करते हैं। ठीक है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, वर्तमान में कच्चा लोहा जब प्राप्त हो जाता है, कच्चा लोहा, तो कच्चा लोहा और मैग्नीज, कच्चा लोहा और मैग्नीज को मिलाकर इस्पात धातु बनाई जाती है। इस्पात धातु बनाई जाती है। ठीक है, क्या बनाई जाती है? आपकी इस्पात धातु बनाई जाती है। तो ये तो बात हो गई इसके बनाने की। ठीक है, किसकी? इस्पात की, लोहा इस्पात की। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग की हम बात कर रहे हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग में जो है इस्पात कच्चा लोहा और मैग्नीज को मिलाकर बनाया जाता है। और कच्चा लोहा कैसे प्राप्त किया जाता है? प्रगलन भट्टियों में लोहे अयस्क को पिघलाकर कच्चा लोहा जो है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग सभी प्रकार के उद्योगों के लिए, सभी प्रकार के उद्योग, कोई से भी उद्योग हो उसमें अगर मशीनरी का उपयोग हो रहा है तो वो हमारे लिए लोहा इस्पात उद्योग से संबंधित होता है। लोहा इस्पात उद्योग सभी प्रकार के उद्योगों के लिए आधारभूत अवसंरचनात्मक उद्योग के रूप में उपयोग में आता है या उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो बाकी के जितने दूसरे उद्योग होंगे उनके लिए क्या करेगा? एक आधारभूत अवसंरचनात्मक कार्य की भूमिका निभाएगा आपका लोहा इस्पात उद्योग। कौन सा उद्योग? लोहा इस्पात उद्योग। ठीक है, अगर हम देखें परंपरागत रूप से अगर हम बात करें तो जो लोहा है आपका, कच्चा लोहा जो है वो आपके ज़्यादातर जो उद्योग है, जैसे कि मशीनरी उद्योग है, ठीक है, आपके दूसरे इंजीनियरिंग उद्योग हैं, सूती वस्त्र उद्योग है, छोटे कारखानों में है, वो उपयोग में लिया जाता है आपका लोहा। ठीक है, इसीलिए इसे भारी उद्योग की संज्ञा भी दी जाती है। भारी उद्योग की
संज्ञा भी दी जाती है। ठीक है। लौह अयस्क, लौह इस्पात उद्योग के लिए जो लौह अयस्क है उसको निकालने के लिए लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए या निकालने के लिए, लोहा निकालने के लिए लौह अयस्क कोकिंग कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, आदि का कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। किसके रूप में? कच्चे माल के रूप में उपयोग लिया जाता है। ठीक है। हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में जो है लौह इस्पात या लौह अयस्क जो है वो सर्वाधिक रूप से आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है वो ऐसे ही इस्पात प्रगलन जो भट्टियाँ हैं वो लगाई गई है। ये तो हमारे भारत की बात है। ठीक है, क्योंकि हम भारत का टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं। तो देखिए भारत में लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा है। ठीक है, ये बात हो गई कि हमारे भारत में अगर प्रमुख केंद्रों की हम बात करें तो। ठीक है, उत्पादन क्षेत्रों की फिर बाद में बात करेंगे। पहले भारत में जो लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र है वो आपके पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ये बात हो गई हमारे भारत के प्रमुख केंद्रों के बारे में। अब देखिए जो लोहा इस्पात निर्माण होता है वो किस प्रकार से, किस अनुपात में देखने को मिलता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोहा अयस्क, ठीक है, इसका अनुपात की बात करेंगे। लोहा अयस्क हो गया आपका, कोकिंग कोयला हो गया, कोकिंग कोयला अनुपात आपका चूना पत्थर, लाइमस्टोन चूना पत्थर। ठीक है, तो ये जो है ये अनुपात हमको देखने को मिलता है। लोहा अयस्क अनुपात कोकिंग कोयला अनुपात आपका चूना पत्थर। अब कितने अनुपात में देखने को मिलता है वो देखिए। लोहा अयस्क 4 अनुपात, कोकिंग कोयला 2 अनुपात और चूना पत्थर 1 अनुपात। और फिर बनता क्या है आपका लोहा, जिसे हम बोलते हैं कच्चा लोहा या ढलवा लोहा। कच्चा लोहा या ढलवा लोहा जिसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये बात हो गई हमारे लोहा अयस्क के उत्पादन के बारे में या इसके अनुपात के बारे में। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें तो हमारे भारत में स्पंज लोहा विश्व में सर्वाधिक, भारत में स्पंज लोहा विश्व में सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादित
किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे भारत की बात है, विशेषता है ये हमारे भारत में। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जो स्पंज लोहा है, ठीक है, वो भी यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, पिग आयरन, स्पंज लोहा, जो कि आपका मुलायम लोहा होता है। कैसा लोहा होता है? मुलायम। ठीक है, जो अपने भारत में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। ये बात हो गई हमारे भारत की। अगर हम पूरे विश्व में देखें लोहा उत्पादन कहाँ होता है और उसकी खपत कहाँ होती है सर्वाधिक, तो उसकी बात कर लेते हैं हम। अगर हम विश्व में देखें तो सर्वाधिक लोहा अयस्क या लोहा इस्पात का उत्पादन चाइना करता है। कौन सा देश करता है? चीन करता है। ठीक है, चीन उत्पादन भी करता है और सर्वाधिक खपत भी करता है। तो एक बात हो गई आपके सामने कि सर्वाधिक उत्पादन करता भी आ गया और सर्वाधिक उपभोग करता भी आपके सामने आ गया। सर्वाधिक उपभोगकर्ता और सर्वाधिक उत्पादन करता कौन सा हो गया आपका? चीन। एशिया में चीन देश पूरे विश्व का जो है उत्पादन जो है वो अधिक करता है। यहाँ पे लिख लेते हैं, विश्व का सर्वाधिक लोहा इस्पात उत्पादन करता एवं उपभोगकर्ता चीन है। कौन सा देश है? चीन। चीन को माना जाता है। किसको माना जाता है? चीन को सर्वाधिक पूरे विश्व में उपभोक्ता और सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके एक संक्षेप में लोहा इस्पात उद्योग के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे भारत में लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत कैसे देखने को मिली, कहाँ पे हुई। ठीक है, तो देखिए भारत में सबसे पहले 1874 में, ठीक है, भारत में सबसे पहले 1874 में, कब? 1874। ठीक है, भारत में सबसे पहले 1874 में पहला इस्पात कारखाना कुल्टी बुरहानपुर पश्चिम बंगाल, (1874) में पहला इस्पात कारखाना कुल्टी बुरहानपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था, जो कुछ समय तक तो बिना किसी रोक के या बिना किसी अवरोध के चला, लेकिन विगत वर्षों में, आने वाले वर्षों में इसमें जो है नुकसान उठाना पड़ा और धीरे धीरे ये क्या हो गया? बंद हो गया। और बंद होने के बाद में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में ले लिया। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे भारत में शुरुआत की, लोहा इस्पात उद्योग की शुरुआत की। अगर हम बात करें प्रारंभ, लोहा इस्पात उद्योग प्रारंभ। ठीक है, उसके बाद में अगर हम देखें हमारे विश्व में, हमारे भारत में, ठीक है, ये तो हो गया 1874 में शुरुआत की, कि हमारे भारत में शुरुआत कब हुई? 1874 में कुल्टी बुरहानपुर में पहला लोहा इस्पात कारखाना स्थापित करके, जो कुछ समय तक तो चला और उसके बाद में बंद हो गया। और बंद होने के बाद में सरकार ने इसे अपने अधिग्रहण में ले लिया या अपने अधिकार क्षेत्र में इसको ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद में अगर हम चले तो बाद के वर्षों में 1907 में 1907 में जो है 1907 में भारत ने दूसरा बड़ा, इसको हम दूसरा बड़ा भी बोल सकते हैं, और पहला बड़ा प्रमुख आधुनिक रूप से इस्पात का कारखाना जमशेदजी टाटा ने स्थापित करवाया था। ठीक है, कहाँ स्थापित करवाया था? आपके बिहार राज्य में। कौन से राज्य में स्थापित करवाया था? बिहार राज्य में 1907 में। कब स्थापित करवाया था? बिहार राज्य में 1907 में। ठीक है, कौन सी नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर स्थापित करवाया था
दोबारा से भी मैं लिखूंगा बोर्ड पे, तब आप उसको अच्छी तरीके से देख लेना, ठीक है। तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ आपके। अनुपात का ध्यान जरूर रखना आप कि कितने अनुपात में जो है वो लोहा बनाया जाता है। 4 जो अनुपात है वो लोहा का रहेगा, 2 जो अनुपात है वो आपके कोकिंग कोयला का रहेगा, और 1 जो अनुपात है वो आपका चूना पत्थर का रहेगा, ठीक है। ये तीनों होंगे तो हमारे पास में फिर लोहे का निर्माण हमको देखने को मिलता है, ठीक है। ये मिटा दिया। अब उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे भारत में पहला इस्पात कारखाना 1874 ईस्वी में कुल्टी बुरहानपुर पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला कारखाना था जो लगातार अविरल रूप से नहीं चल सका। बंद होने पर सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, ठीक है। बंद हो गया, कुछ समय तक तो चला और उसके बाद में ये कारखाना जो है वो बंद हो गया, ठीक है। और बंद होने के बाद में सरकार ने इसे अपने नियंत्रण क्षेत्र में ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें बड़े पैमाने पर भारत का पहला आधुनिक, वैसे तो दूसरा ही है, ध्यान रखना, पहला आधुनिक कारखाना साक्ची नामक स्वर्ण रेखा नदी पर स्वर्ण रेखा नदी और साक्ची नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जो उस समय का बिहार और वर्तमान का झारखंड है, जो उस समय का बिहार राज्य था और वर्तमान में झारखंड राज्य में अवस्थित है। बिहार, साथ में लिख भी देता हूं मैं आपका, बिहार और वर्तमान झारखंड राज्य, ठीक है। वर्तमान में झारखंड राज्य में ये अवस्थित है आपका, ठीक है। इसकी स्थापना जो है भारत के प्रमुख उद्योगपति जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? भारत के प्रमुख उद्योगपति, उस समय के प्रमुख उद्योगपति जमशेदजी टाटा के द्वारा इस लोहा इस्पात केंद्र की स्थापना की गई है। लोहा इस्पात कारखाने की जो स्थापना है वो की गई, ठीक है। अब जो है हमारे एकीकृत जो कारखाने हैं उनकी हम बात करेंगे 1 बाय 1। जो हमारे एकीकृत कारखाने हैं, इंटीग्रेटेड जो हमारे कारखाने हैं, उन कारखानों की हम बात कर लेते हैं। और इसके लिए इसको बोर्ड को साफ कर देते हैं। जो भी हमारे कारखाने आते हैं उन कारखानों को हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मिटा देते हैं भाई।
पहला जो एकीकृत कारखानों की हम बात कर रहे हैं, भारत के प्रमुख एकीकृत इस्पात कारखाने। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्थापित हुआ था उसी की हम बात करेंगे। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टिस्को। ठीक है, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, देखिए 1947 तक, आज़ादी के समय तक हमारा जो है 1947 तक भारत में प्रमुख रूप से एक ही इस्पात कारखाना व्यवस्थित था या अवस्थित था। व्यवस्थित रूप से चल रहा था, जिसकी स्थापना 1907 में, जिसकी स्थापना 1907 में, जो पढ़ा था ना मैंने, टाटा जमशेदजी टाटा द्वारा, वही है ये स्थापना 1907 में स्वर्णरेखा नदी के साक्षी नामक स्थान पर जमशेदजी टाटा द्वारा किया गया। ठीक है, यह कारखाना मुंबई, नागपुर, यह जो हमारा कारखाना था, कौन सा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की हम बात कर रहे हैं, यह आपका मुंबई, नागपुर और कोलकाता, रेल मार्ग के समीप अवस्थित था। तो इससे क्या फायदा हुआ इसको? अवस्थित था, इससे फायदा हुआ इसको, परिवहन की सुविधा मिल गई इसको, जिससे कि इसे परिवहन सुविधा प्राप्त हुई, परिवहन सुविधा मिली। ठीक है, तो ये बात इस कारखाने के लिए प्रमुख विशेषता थी इसकी, कि मुंबई, नागपुर और कोलकाता जो रेल मार्ग था वो इसके समीप था, इसलिए कच्चे माल को लाने ले जाने के लिए, तैयार माल को भी ले जाने के लिए और लाने के लिए जो रेल मार्ग है वो यहाँ पे केंद्र अवस्थित था, पास में अवस्थित। ठीक है, इसके अलावा कोलकाता बंदरगाह इस
कारखाने से, इस कारखाने से कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह 240 किलोमीटर दूर था। जो तैयार इस्पात का प्रमुख निर्यात केंद्र था। ठीक है, तो ये बात हो गई। बंदरगाह होने के कारण इसको ये सुविधा मिली कि जो भी इस्पात इस कारखाने में तैयार हो रहा था उसका जो निर्यात था वो आसानी से दूसरे देशों में किया जा सकता था। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह के कारण। ठीक है, अब हम देख ले कि इस कारखाने को कोयला, लोहा और कोकिंग कोयला जो है वो कौन से क्षेत्रों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। इस कारखाने को लोहा नोआ मंडी, ध्यान रखना, इस कारखाने को लोहा जो है नोआ मंडी से प्राप्त होता है, जबकि कोयला, कोकिंग कोयला नहीं, कोयला, जबकि कोयला जोड़ा की खानों से प्राप्त होता है, जोड़ा की खानों से। और जल स्वर्णरेखा नदी से, स्वर्णरेखा नदी से। ठीक है, कोकिंग कोयला जो है वो आपके बोकारो, झरिया और बोकारो, इन दो क्षेत्रों से इसे प्राप्त होता है। तो ये जो हमारा कारखाना है वो कौन सा हो गया? टाटा इस्पात आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, जो ये विशेषताएं धारण करता है। कौन कौन सी? पहली विशेषता तो क्या है इसकी कि ये आज़ादी के बाद में, दूसरा आज़ादी से पहले 1907 में स्थापित किया गया था, जो कि बड़े पैमाने पर इसको लगाया गया था। और प्रसिद्ध उद्योगपति जो थे जमशेदजी टाटा, उन्होंने से इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, और कहाँ स्थापित किया गया था? बिहार में, साक्षी नामक स्थान पर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी पर, साक्षी नामक स्थान पर। और ये जो कारखाना है इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसके समीप जो है वो रेल मार्ग अवस्थित है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता रेल मार्ग यहाँ अवस्थित है, जिससे कि परिवहन की सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा इससे 240 किलोमीटर दूर ही अवस्थित कोलकाता बंदरगाह है। 240 किलोमीटर दूर ही अवस्थित कोलकाता बंदरगाह है, जहाँ से तैयार इस्पात का निर्यात आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो इस्पात कारखाना है इसको नोआ मंडी से लोहा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और जोड़ा की खानों से इसे कोयला प्राप्त हो जाता है, जबकि कोकिंग कोयला जो है वो इसे झरिया और बोकारो से प्राप्त हो जाता है, जल स्वर्णरेखा नदी से आसानी से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये जो है आपकी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी पहला एकीकृत जो कारखाना है वो हमारा पूरा होता है। ठीक है, इसको मैप में भी हम दिखा देते हैं एक बार। ये अवसंरचनात्मक जो हमारी संरचना है हमने देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था हमारा टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की बात हमने की थी। ठीक है, तो उसकी जो अवसंरचना है, ठीक है, वो हमको इस प्रकार से देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो आपका
स्थापना जो है आपकी, ये देखिए मैग्नीज उत्पादन केंद्र, ये आपका इस्पात संयंत्र। ये जो संकेतक है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं आपके, ठीक है, एक बार देख लेना आप। संकेतक जैसे कि मैग्नीज का आपका वृत्त में स्टार है, ठीक है, स्टार इस्पात संयंत्र, और जो आपका बिंदु के रूप में, डार्क बिंदु के रूप में आपका लोएस्ट, और कोयला जो है वो आपका कोयला क्षेत्र जो है, ठीक है, और रेलवे लाइन जो आपकी ये है कोलकाता, ठीक है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं हमारे इस्पात संयंत्र की। तो हमारा जो इस्पात संयंत्र है टिस्को, इसकी जो स्थापना है वो हमको देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ पे? बिहार में। कहाँ देखने को मिलती है? बिहार में। किसने स्थापित किया था? जमशेदजी टाटा, उन्हीं के नाम पर जमशेदपुर, ठीक है। क्या नाम रखा गया है? जमशेदपुर, ठीक है। भारत के प्रमुख उस समय के उद्योगपति थे जिन्होंने अपने भारत में प्रथम आपकी और बड़े पैमाने की जो है इस्पात इकाई या कारखाना जो स्थापित किया था, ठीक है। ये आपकी यहाँ से खारघई नदी जो है वो प्रवाहित होती है। प्रमुख क्षेत्र जो है कोयला क्षेत्र वो आपका है यहाँ पे, ठीक है। दामोदर नदी, झरिया जो क्षेत्र आपका कोयला है वो देखने को मिलता है। स्वर्ण रेखा नदी, तो हमने बात की थी स्वर्ण रेखा नदी पर अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है। ये आपके जो है वो आपके क्या है? प्रमुख लोहा उत्पादन केंद्र, लोहा जो अयस्क है वो उत्पादन केंद्र, गुरुमिसानी वगैरह है आपके, सुलायपत है, पनपोश है, और ये मुंबई कोलकाता, ये आपका यहाँ से लेकर ये जो चल रहा है आपका, ठीक है, कोलकाता नागपुर मुंबई रेल मार्ग, ठीक है। कौन सा रेल मार्ग है? और कोलकाता जो बंदरगाह है आपका 240 किलोमीटर दूर देखने को मिलता है। तो ये जो प्रारूप है हमारा, इससे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा जो टिस्को की जो स्थापना है वो किस प्रकार से की गई है। इसके चारों तरफ जो इसके प्रमुख आपके कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं, आपके लोहा उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है, और नदियाँ जो हैं वो प्रवाहित हो रही है। तो ये जो आधारभूत अवसंरचनाएं यहाँ पे देखने को मिली, उन्हीं आधार पर उस समय विशेष पर जो है भारत का बड़े पैमाने का जो है आपका इस्पात केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये हमने बात की थी हमारे इस्पात केंद्र की, टिस्को की। तो ये टिस्को की जो अवसंरचनात्मक इकाई है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारे हैं वो संकेताक है। क्या है? संकेताक है, जिसकी सहायता से हम लोह अयस्क के बारे में और इनके बारे में हम जानते हैं। इसका मैंने लिखा नहीं है तो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। संकेतक इसका भी बना देते हैं। ये आपके लोह अयस्क, क्या है? लोह अयस्क, ठीक है। लोह अयस्क, गुरुमिसानी, आपके पनपोश, ये जो सारे के सारे आपके हैं वो कौन से केंद्र हैं? लोह अयस्क के केंद्र है, जहाँ से आसानी से इसको कच्चे माल के रूप में लोहा प्राप्त हो जाता है आपके इस्पात केंद्र को, ठीक है। टिस्को को, किसको? टिस्को, TISCO, टाटा आयरन स्टील कंपनी जो आपकी है, उसको आसानी से कच्चा माल वगैरह, जल की प्राप्ति और कोयला, कोकिंग कोयला वगैरह आसानी से प्राप्त हो जाता है। ये आपका कोयला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये सब के सब आपके क्या हैं? लोह अयस्क क्षेत्र और उनके प्रमुख केंद्र के रूप में हम जिसकी बात कर रहे हैं। ओके, चलो अब हमारा अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो हमारा कारखाना आता है उसकी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, ये लोह अयस्क यहाँ पे नहीं है, चूना पत्थर कर लेना इसको, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये जो है हमारे प्रमुख संकेतक है इस पूरी अवसंरचनात्मक के। ये जो हमारे हैं लोह अयस्क के केंद्र है, ये हमारा जो वृत्त है ये वाला, ये हमारा क्या है? मैग्नीज के प्रमुख केंद्र है। चूना पत्थर हो गया हमारा, ये रहा पुरी में, और आपके वीर मित्रपुर में। कोयला हो गया ये रहा आपका दामोदर के पास में, ठीक है। ये रेलवे लाइन हो गई आपकी। तो ये जो अवसंरचनात्मक इकाइयाँ हैं वो आपके अवसंरचनात्मक जो इकाइयाँ हैं वो आपके टिस्को की स्थापना के लिए उस समय विशेष रूप से ध्यान में रखी गई थी। टिस्को के बाद में जो हमारी अगली जो इकाई आती है वो आती है हमारी इसको। कौन सी आती है? इसको। इसको की हम बात कर लेते हैं।
भारतीय लोहा इस्पात कंपनी, इसको ISCO, इसको भारतीय लोह इस्पात कंपनी, ठीक है। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की हम बात कर रहे हैं। एक बार ये आप पूरा देख लो मैप वगैरह, उसके बाद हम उसकी बात करेंगे हमारे भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की, क्योंकि मैं इसको मिटाऊंगा अब आगे, ठीक है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं हम। भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की हम बात करते हैं। इसकी स्थापना जो है 1918 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1918 में। यह कारखाना पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी, ये आपकी दामोदर नदी, ठीक है। दामोदर नदी, कौन सी नदी? दामोदर नदी के पास स्थापित किया गया, तो स्थापित कर दिया, ठीक है। और कहाँ पे स्थापित किया गया? दामोदर नदी के पास में। क्षेत्र कौन सा था? वो था आपका कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ठीक है। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, इनके नाम यहाँ पे जो कारखाने हैं इस कंपनी के अधीन, वो यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर, ठीक है। इनको मिलाकर 1922 में यहाँ पे आपके लोहा इस्पात का उत्पादन प्रारंभ किया गया। किसका उत्पादन प्रारंभ किया? लोहा इस्पात का, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे। इधर आ जाते हैं अब। 1922 में स्थापना कब की थी हमने इसको की? भारतीय लोहा इस्पात कंपनी की स्थापना 1918 में पश्चिम बंगाल राज्य में, हमारे भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में दामोदर नदी के पास स्थापित किया गया इसको, जिसमें आपके कुल्टी, हीरापुर, ठीक है। और कुल्टी को बाद में नाम क्या दिया गया? हीरापुर दिया गया। क्या दिया गया? हीरापुर। और उसके बाद में दूसरी इकाई या दूसरा कारखाना यहाँ पे स्थापित किया गया इस कंपनी के अंतर्गत, वो आपके बर्नपुर में किया गया। कहाँ किया गया? बर्नपुर में, जिसको 1922 में तीनों को मिलाकर उत्पादन प्रारंभ किया गया, ठीक है। 1922 में। स्थापना कब हुई? 1918 में। स्थापना 1918 में। किसकी बात कर रहे हैं हम? इसको IISCO, हमारी भारत की भारतीय इस्पात कंपनी, ठीक है। 1922 में इसने उत्पादन प्रारंभ किया, तीनों ने मिलकर, कुल्टी, बर्नपुर और आपका हीरापुर। अब ये देख लेते हैं कि इस कारखाने के द्वारा 1937 में बंगाल आयरन कॉरपोरेशन की स्थापना भी की गई। तो एक बात यह आ गई इसमें कि बंगाल आयरन कॉरपोरेशन, जिसे हम स्टील अथॉरिटी भी कह सकते हैं, बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना भी की गई इस कारखाने के अंतर्गत ही। कौन से कारखाने के अंतर्गत?
भारतीय इस्पात कंपनी के अंतर्गत 1937 में बंगाल स्टील कॉरपोरेशन की स्थापना भी की गई। इस कारखाने को लोहा, ठीक है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है लोहा? गुआ मंडी से, गुआ की खानों से, गुआ और कुल्टी से, ठीक है, स्थानीय रूप से देखने को मिलता है लोहा यहाँ पे, ठीक है। इस कारखाने को लोहा गुआ की खानों से प्राप्त होता है। और जो कोयला है, कोयले की अगर हम बात करें तो वो आपका प्राप्त होता है झरिया क्षेत्र से, झरिया क्षेत्र से। कौन से क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है कोयला? झरिया क्षेत्र से इसको कोयला प्राप्त होता है आपके इस कारखाने को, ठीक है। इसके अलावा रेलवे लाइन जो है इसकी, सबको पता है रेलवे लाइन इसकी जो है वो है कोलकाता आसनसोल, कोलकाता आसनसोल, आसनसोल, ठीक है। तो ये जो रेलवे लाइन है वो यहाँ पे देखने को मिलती है आपकी, इसके पास परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाती है कोलकाता आसनसोल, ठीक है। जल की अगर हम देखें, जल की प्राप्ति, जल की प्राप्ति दामोदर नदी से, दामोदर नदी, और जल विद्युत भी डीवीसी से ही प्राप्त होती है। जल विद्युत डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना से इसे आपके भारतीय इस्पात कंपनी को जल विद्युत की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसकी संरचना या प्रारूप वो है, हमें इस प्रकार से देखने को मिलता है कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर के रूप में, ठीक है। कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर में इसकी स्थापना है जो हमको देखने को मिलती है दामोदर नदी, दामोदर नदी के पास, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल राज्य में, ठीक है। जिसको गोवा से और कुल्टी से जो है लोहे की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? लोहे की। और झरिया से कोयला प्राप्त होता है, कोयला, कोयला प्राप्त होता है। इसके अलावा बराकर नदी भी यहीं से गुजरती है, ठीक है। आसनसोल कोलकाता रेल मार्ग यहाँ देखने को मिलता है, आसनसोल कोलकाता जो रेल मार्ग है वो हमको यहाँ देखने को मिलता है। परिवहन की जो सुविधा है वो कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग इसको उपलब्ध करवाता है, ठीक है। किसे? भारतीय लौह इस्पात कंपनी को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भारतीय लौह इस्पात कंपनी का परिचय, ठीक है। अगली जो हमारी कंपनी आती है उसकी हम बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार इसको थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। जो हमारा भारतीय लौह इस्पात कंपनी की जो स्थापना है उसकी हम बात कर लेते हैं। 1918 में से स्थापित किया था, ठीक है, पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी के पास में, ठीक है, वो आपके हीरापुर में। और बाद में कुल्टी, और कुल्टी से फिर पहले कुल्टी और कुल्टी से हीरापुर, और हीरापुर से फिर आपके बर्नपुर, ठीक है। ये तीनों इकाइयों को मिलाने के पश्चात 1922 में, तीनों इकाइयों को मिलाकर 1922 में यहाँ पे उत्पादन प्रारंभ किया गया। किसका उत्पादन? लोहे एस का उत्पादन यहाँ पे प्रारंभ किया गया आपके, ठीक है। फिर उसके पश्चात 1937 में, 1922 तक तो प्रारंभ कर दिया उत्पादन, लेकिन 1937 में क्या हुआ कि इस कारखाने ने एक दूसरे कारखाने की स्थापना की, ठीक है, अपने अधीन, जिसे बंगाल स्टील कॉरपोरेशन के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बंगाल स्टील कॉरपोरेशन के नाम से हम उसको जानते हैं, ठीक है। बंगाल स्टील कॉरपोरेशन, ये आपका, इसकी स्थापना इस कारखाने के द्वारा की गई थी। अगर हम इसके कच्चे मालों की बात करें, इस कारखाने में जो कच्चा माल है, जल विद्युत है, कोयला है, वो कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमने लिखा ही अभी थोड़ी देर पहले कि इस कारखाने को लोहा गुआ मंडी, गुआ की खानों से और कुल्टी की खानों से प्राप्त होता है। कोयला जो है वो झरिया से प्राप्त होता है। रेलवे लाइन इसके नज़दीक जो है वो कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन है, और वही कोलकाता बंदरगाह इसके समीप अवस्थित है। 276 किलोमीटर, कितने किलोमीटर? 200
76 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भारतीय लोहा इस्पात कंपनी का परिचय। इसके बाद में जो हमारी आती है वो आती है कर्नाटक की मैसूर इस्पात कंपनी। कौन सी आती है? मैसूर इस्पात कंपनी। इसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है,